बहुत से लोग मिट्टी पर नंगे पांव चलते हैं। इससे उनके शरीर की गर्मी शांत होती है। मिट्टी की हांडी में दूध भी पकाया जाता है जो रक्त को साफ करता है। गांव में आज भी हांडी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे बने बर्तनों में रखा खाद्य पदार्थ कई दिन तक खराब नहीं होता। गर्मियों के मौसम में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा रहता है। यह फ्रिज के पानी की तरह नुकसान नहीं करता। मतलब यह मिट्टी गुणों का भंडार है। यदि शरीर में घमौड़ियाँ, पित्त, चकत्ते आदि उभर आते हैं तो चिकनी या मुल्तानी मिट्टी का लेप शरीर पर किया जाता है। शरीर में चिकनी मिट्टी का लेप लगने से खाल मुलायम हो जाती है और बदबूदार पसीना भी नहीं निकलता। मन को शांति और स्फूर्ति मिलती है। मिट्टी में चुंबकीय शक्ति होती है जो शरीर को फुर्तीला बनाती है। सत्य कर्म, निष्ठा, श्रद्धा, तपस्या, पवित्र ज्ञान और त्याग की भावना द्वारा ही पृथ्वी माता का सम्यक धारण होता है। यह वंदनीय माता भूमि मिट्टी ही हमारे महान भूत और उज्जवल भविष्य को धारण करने वाली और जीवन को दिव्य बनाने वाली है। यदि फोड़े फुंसी पर चिकनी मिट्टी का लेप करके उसे रोज बदला जाए तो कुछ दिनों में फोड़ा सूख जाता है और फिर वह पकने के बाद पीव बाहर फेंकना शुरू कर देता है। काली मिट्टी का लेप शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इससे खून की खराबी दूर हो जाती है। सूजन, फुंसी आदि समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जलने का घाव, फोड़े का घाव, कटने का घाव, खाज, खुजली आदि के लिए काली मिट्टी तुरंत फायदा पहुंचाती है। पेशाब रुक जाने पर यदि चिकनी मिट्टी का लेप पेड़ों पर कर दिया जाए तो पेशाब आ जाता है और रोगी को आराम मिलता है। घर में यदि कोई औषधि ना हो तो बिच्छू या बर के काटने पर काली मिट्टी, गमले की मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। यह मिट्टी तुरंत ठंडक पैदा करती है जिससे रोगी को मुंह मांगी शांति मिलती है। इसी कारण पीली, सफ़ेद और मुल्तानी मिट्टी भी लाभदायक है। मुल्तानी मिट्टी का लेप से शरीर में शांति होती है। इससे बाल मुलायम हो जाते हैं। साथ साथ सिर को शीतलता प्रदान करती है। घमौड़ियों और चकत्तों को दूर करने के लिए यह बहुत अच्छी है। बुखार में इस मिट्टी के लेप के द्वारा रोगी को शांति मिलती है। कुछ देर बाद बुखार भी कम होता है। सब्जी मिट्टी के लेप से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। गीली मिट्टी से दांत साफ करना या मंजन बनाना भी
प्रचलित है। इसके अलावा गेहूं के आटे में गेरू मिलाकर पूरी बनाई जाती है, जो त्वचा में उभरे आए पित्त को शांत करती है। नदी के किनारे की रेत में लेटकर मिट्टी लगाने से त्वचा संबंधित बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बालू शरीर की मिट्टी जलन को, जी मचलाने आदि को शांत करती है। वैसे तो मिट्टी अनेक प्रकार की होती है, परंतु हम उन मिट्टियों के बारे में बताएंगे जो चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी हैं। यहाँ हम सभी प्रकार की मिट्टियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मिट्टी का प्रयोग करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि वह गंदी जगह की ना हो, शुद्ध स्थान से ली गई हो। काली मिट्टी चिकित्सा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग करने से पहले इसे थोड़ी देर तक पानी में भिगोना चाहिए। पीली, सफ़ेद और लाल मिट्टी भी काफ़ी लाभदायक होती है, लेकिन यदि काली मिट्टी मिल जाए तो सबसे पहले उसी का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी या तालाब के किनारे की मिट्टी में बहुत गुण होते हैं, इसलिए नगर के पास के गांव में यदि कोई ताल है तो सबसे पहले वहां की मिट्टी लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। खेत की मिट्टी भी बहुत काम की होती है, पर यह मिट्टी खोद कर भीतर से लेनी चाहिए। मिट्टी में से कंकड़, पत्थर, तिनके, घास आदि को साफ कर देना चाहिए। मिट्टी में यदि थोड़ी सी चिकनी मिट्टी मिला दी जाए तो यह बहुत लाभदायक हो जाती है। इस मिट्टी के लेप करने पर त्वचा को बहुत आराम मिलता है। यदि मिट्टी कड़ी है तो उसमें पानी और उड़द की पिसी दाल डालकर उसे लचीला बना लेना चाहिए। मिट्टी किसी भी किस्म की हो, लेकिन साफ सुथरी जगह से जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो और जमीन से 2-3 फीट नीचे से निकाली गई हो। प्रत्येक मिट्टी को धूप में सुखाकर और छानकर प्रयोग करना श्रेष्ठ है। दीमक के टीले की मिट्टी अत्यंत लाभकारी होती है। नहाने और सिर धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत उपयोगी है। मिट्टी धरती खोदकर लगभग 2-3 फीट से निकालनी चाहिए। मिट्टी को बाहर निकालने के बाद इसे किसी पेड़ के नीचे रखा जाए। जब यह सूख जाए, इसे ले जाकर खुली वायु और धूप में फैला दें। 2-3 दिन में यह मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी। अब यह मिट्टी को छान लें और मिट्टी से घास, कंकड़ आदि निकाल दें। अब मिट्टी को किसी हांडी में डालकर गीला कर लें। हाथ में मलकर मिट्टी का लेप लगाने लायक कर लीजिए। इस मिट्टी से जितनी काम में लाना है उतनी मिट्टी को निकाल लें। शेष उस मिट्टी को उसी में रहने दें।
मिट्टी तैयार करने के लिए सूखी मिट्टी में ज़रूरत के अनुसार पानी डालें और उसे आटे की तरह गूंदना चाहिए। गूंदने से मिट्टी में चिकनापन आ जाता है। ऐसी मिट्टी मुलायम भी अधिक रहती है। यह मिट्टी लेप आदि के लिए बहुत अच्छी होती है। लेप लगाने के लिए तैयार मिट्टी साफ और धुले कपड़े की मिट्टी पर फैला लेना चाहिए। लेप लगभग आधा इंच मोटा होना चाहिए। लेप लगी मिट्टी को धीरे धीरे उठाकर शरीर पर रखना चाहिए। मिट्टी लगी पट्टी को लपेट के रूप में कोई सूखा कपड़ा बांधना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी का गीलापन अधिक देर तक रहता है। पेट पर बांधने से मिट्टी की पट्टी को गीला रखना। यह पट्टी पेट पर बिना कुछ खाए रखनी चाहिए। खाली पेट में विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं जो पखाने और पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मिट्टी की पट्टी लगभग 20 से 30 मिनट तक बांधनी चाहिए। पेड़ों पर बांधने के लिए पट्टी को सावधानी से लिंग से ऊपर कुछ ऊपरी हिस्से से लेकर नाभि तक बांधना चाहिए। यह मिट्टी पेट दर्द, कब्ज, आंतों की खराबी आदि को तोड़कर बाहर निकालती है। पेट में जमा मल बाहर हो जाता है। मिट्टी का प्रभाव शरीर के अनेक अंगों पर पड़ता है, इसलिए पेट पर रखने वाली पट्टी का विशेष महत्व है। गीली पट्टी के ऊपर प्रायः सूखा कपड़ा लपेट दिया जाता है। ऐसा करने से भीतर ठंडक बनी रहती है। ऐसी पट्टी गर्मियों के मौसम में बहुत महत्वपूर्ण है। यह पट्टी गर्मी में लू लगने के कारण होने वाली पीड़ा को तुरंत आराम पहुंचाती है। यदि नाक से खून आता हो, नक्सीर फूटने की शिकायत हो तो माथे पर मिट्टी बांधने से काफ़ी लाभ होता है। यह बुखार भी उतारती है। त्वचा के छोटे मोटे रोग इससे दूर हो जाते हैं। मिट्टी की पट्टी घाव, कटा, फोड़ा आदि पर उपयोगी है। बांधने पर हर प्रकार के घाव धीरे धीरे सूख जाते हैं। मिट्टी के सूखने पर पट्टी को बदल देना चाहिए। बुखार की हालत में पट्टी माथे और पेट पर बांधनी चाहिए। ठंडी मिट्टी की पट्टी मलेरिया बुखार में बहुत उपयोगी होती है। ठंडी मिट्टी की पट्टी को बदलने से पहले शरीर के अंग को किसी साफ कपड़े से ढकना और साफ करना चाहिए। मिट्टी के विभिन्न प्रयोग हैं। मिट्टी में हम सो सकते हैं, मिट्टी की मालिश कर सकते हैं, मिट्टी का स्नान कर सकते हैं, मिट्टी पर नंगे पांव टहल सकते हैं। कई रोगों के प्रयोग में पेट के सभी रोगों को विशेष महत्वपूर्ण इसके प्रयोगों के द्वारा सही किया जा सकता है। इसका प्रयोग पेट, छाती, माथा, आंखें, सिर, मेरुदंड, गला, पांव आदि पर किया जा सकता है। मिट्टी की पट्टी
बनाने की विधि। मिट्टी को अच्छी तरह कूट कर छान कर प्रयोग करें। 12 घंटे पहले उसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। प्रयोग के समय आवश्यकता अनुसार एक महीन सूती कपड़ा बिछाकर आधा इंच मोटी सतह की मिट्टी की पट्टी फैला दें। जिस भाग पर पट्टी लगानी है इसे उलट कर लगा दें। ऊपर से किसी गर्म कपड़े से भी ढक दें। इसका समय 20 से 30 मिनट होना चाहिए, अन्यथा मिट्टी के द्वारा खींचा गया विजातीय तत्व शरीर में दोबारा प्रवेश करने लगता है। एक बार प्रयोग की गई मिट्टी का प्रयोग दोबारा ना करें। मुझे उम्मीद है आज मिट्टी की चिकित्सा के बारे में जो आपको बताया गया वो आपके जीवन में उपयोगी रहेगा। इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।